चंद्र नंदिनी का कल का एपिसोड शुरू हुआ नफरत के साथ। चंद्र की नफरत जो कि नंदिनी पर बरसी। नंदिनी के रूम में आते ही चंद्र ने उससे कहा कि एक तरफ तो वो उसकी माँ को प्रीशियस गिफ्ट देती है और वहीं दूसरी तरफ वो उसके ही बहन के पति के साथ जाकर गलत हरकतें करती है। इसके बाद चंद्र ने काफी गुस्से में कहा, कम ऑन, हैव अल्कोहल, लो पियो मदिरा। फिर नंदिनी ने कहा, प्लीज चंद्र स्टॉप इट। चंद्र के इस बिहेवियर के बाद नंदिनी काफी ज्यादा परेशान हो गई और चंद्र ने कहा, क्यों अब तुम्हें शर्म आ रही है? पहले तो तुमने वहाँ जाकर मलय केतु के साथ डांस किया, उसके साथ जाकर मदिरा पी, तब तुम्हें शर्म नहीं आई, जबकि वो भी शादीशुदा है और तुम भी। इसके बाद चंद्र काफी गुस्से में नंदिनी को बहुत कुछ सुना डालता है और फिर नंदिनी कहती है कि चुप हो जाओ। फिर उसके बाद चंद्र कहता है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या हो, तुम सही हो, तुम गलत हो, तुम सच हो या फिर तुम छलावा हो। नंदिनी चंद्र की इन सारी बातों से काफी ज्यादा हर्ट होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर मैं क्या हूँ। इसके बाद नंदिनी अपनी बात को शुरू करते हुए कहती है कि मैं वो लड़की हूँ जो अपने प्यार के लिए अपनी जान दे भी सकती है और किसी और की जान ले भी सकती है। आगे नंदिनी कहती है कि मेरा दिल सिर्फ किसी एक के लिए धड़कता है, हर किसी के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मैं एक ऐसे हृदय की स्वामिनी हूँ जिसे अपने पास ना होने का दम तुम बहुत ज्यादा गुरूर से भरते हो। इसके बाद नंदिनी ने कहा कि मेरा दिल किसके लिए धड़कता है वो शायद तुम कभी नहीं जान पाओगे। फिर चंद्र कहता है कि पहले तो तुम्हारा दिल तुम्हारे फादर के लिए धड़कता था और अब तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो वो शायद मलय केतु होगा। नंदिनी कहती है कि तुम्हारी आंखों के ये आंसू देखकर कोई भले ही समझेगा कि तुम्हें शायद ये देखकर काफी दुख हो रहा है कि तुम्हारी पत्नी किसी पर पुरुष के बारे में बातें कर रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन तुम कभी शायद मेरे दिल को नहीं समझ पाओगे। इसके बाद चंद्र कहता है कि तुम्हें तो मुझसे नफरत है, तुम्हें तो लगता है मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ और मुझे राजा बनने का कोई हक नहीं था, लेकिन तुम तो प्रिंसेस हो, तुम्हारे पास तो बचपन से ही, अपने जन्म से ही ये अधिकार था कि तुम एक महारानी बनोगी, तो इसलिए तुम्हें मेरे पास आने में बहुत चिढ़ होती होगी। इसके बाद चंद्र नंदिनी से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ कि तुम मलय केतु के नजदीक बिल्कुल नहीं जाओगी, क्योंकि अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं तुमसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ या फिर तुमने ये सब क्यों किया। मैं सिर्फ तुम्हें एक ऐसा दंड दूंगा जिसे शायद तुम कभी न भूल पाओ। इसके बाद चंद्र नंदिनी से दूर चला जाता है। नंदिनी मुस्कुराती है और कहती है कि मैं अपने सच के साथ उम्र भर जीऊंगी और तुम अपने सच के साथ रहो। इसके बाद दिखाया जाता है कि छाया अपने कमरे में बैठी फूलों के साथ कुछ कर रही होती है और नंदिनी के बिहेवियर के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि कल लगा जैसे वो नंदिनी थी ही नहीं। इसके बाद हेलेना की एंट्री होती है और वो छाया को नंदिनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। छाया उसकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद वो देखती है कि मलय केतु के साथ नंदिनी है उसके कमरे में और उसके साथ कर रही है कुछ उल्टा सीधा। अब ये देखकर तो छाया बिल्कुल भड़क जाती है और उसे आ जाता है अचानक बहुत सारा गुस्सा। इसके बाद दिखाया गया कि चाणक्य पहुंचते हैं अपने घर और वहां जाकर वो अपनी पत्नी को देते हैं एक साड़ी। उनकी पत्नी तो काफी गुस्से में होती है और न जाने चाणक्य को क्या कुछ सुनाती रहती है। कहती है, मुझे तो लगा था कि जब चंद्र महाराज बनेगा तो शायद तुम्हारे हाथ में सारी पावर आ जाएगी और तुम हमारे लिए क्या कुछ नहीं करोगे, पर ये क्या, तुम मेरे लिए एक ऐसी साड़ी लाए हो जिसे तो शायद कोई दासी भी पहनना ना पसंद करे। ये सारी बातें सुनकर वो काफी ज्यादा हर्ट होते हैं लेकिन चुपचाप बैठे रहते हैं। अजी अपनी बीवी के सामने किसकी चली है जो मिस्टर चाणक्य बोलते। इसके बाद दिखाया गया चंद्र और मलय केतु के बीच में हो रही थी तलवारबाजी। इस तलवारबाजी में चंद्र का ध्यान था पूरी तरह से नंदिनी की ओर और वो एक बार को मलय केतु के झटके से दूर जाकर गिरा। फिर चंद्र को होश आया तो उसने मलय केतु से लड़ना शुरू करा। मलय केतु ने उससे कहा कि क्या हुआ है, क्या आपके दिल में भी दर्द हो रहा है? ये सुनकर चंद्र चिढ़ गया और उसने मलय केतु पर तलवारबाजी जोर से करनी शुरू कर दी। फिर कहा कि मेरे पास हृदय नहीं है और आज के बाद ये बात कभी मत बोलना। चंद्र खुद परेशान है कि आखिर उसके नेचर को ये क्या होता जा रहा है, आखिर क्यों वो इस तरह का बर्ताव कर रहा है। फिर छाया ने मलय केतु को जब नंदिनी के साथ देखा है, उसके आगे क्या होने वाला है वो आज के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड और इसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से दीक्षा की रिपोर्ट।